देखिए क्लास 9 के बच्चे ध्यान देंगे, हमारा चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। और वर्क पावर एंड एनर्जी आप लोगों को हम इधर 2 दिन से पढ़ा रहे थे। इससे संबंधित जितने भी टॉपिक था उसका वीडियो हमने आपकी कॉपी में बना करके भेज दिया था। आज हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो हमारे चारों तरफ की एनर्जी होती हैं, चाहे वो आपके यूनिवर्स की हो, चाहे वो आपके एटमॉस्फेयर की हो, चाहे वो आपकी बॉडी की हो, तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। डिस्ट्रॉय का मतलब नष्ट नहीं होती है, लॉस नहीं होती है, ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में, तो इन सब का कन्वर्जन होता है केवल, लेकिन एनर्जी आपकी डिस्ट्रॉय कभी भी नहीं होती है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, और जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब एनर्जी हमारी क्या रहती है, कंजर्व रहेगी, डिस्ट्रॉय नहीं होगी। और इसी रूल को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, नॉर डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसको लॉस कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इट मीन्स एनर्जी हमारी कंजर्व रहती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सीधी सी बात केवल इतना समझिएगा कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और एनर्जी कंजर्व रहती है। तो इसी को हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल भी दिया है। मान लीजिए आप रनिंग करते हैं तो आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, धीरे धीरे पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। जब पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप वहीं पे क्या करते हैं, रुक जाते हैं, लेकिन कहते हैं हमारी एनर्जी लॉस हो गई। ऐसा नहीं होता है, हमारी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई है। अब वो एनर्जी हमको स्टैटिक कर देती है, हमको मूव नहीं होने देती है। तो एनर्जी का कन्वर्जन वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में होता है। ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी था। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है पावर। पावर का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन है, कोई मशीन है, कोई ऑब्जेक्ट है, 1 सेकेंड में कितना वर्क डन कर रही है, या 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी को लॉस कर रही है। आप लगातार दिन भर वर्क डन करते हो, दिन भर काम करते हो, आप 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी लॉस कर रहे हो, या 1 सेकेंड में आप कितना वर्क कर रहे हो, वो आपका पावर कहलाएगा। तो देखिए साफ साफ लिखा हुआ, लॉस्ट एनर्जी इन 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड में आपने कितना वर्क किया बाय एनी पर्सन इज कॉल्ड पावर। पी से डिनोट करते हैं, या मैंने लिखा हुआ था रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब 1 सेकेंड में आपने कितना वर्क किया इज कॉल्ड पावर। तो इफ वर्क डन इज W जूल इन T सेकेंड, मतलब T सेकेंड में W जूल वर्क कर रहे हैं, 1 सेकेंड में W/T कर रहे हैं, तो W/T क्या हो जाएगा, आपका पावर हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, या किसी भी मशीन का, या किसी भी पर्सन का पावर हम लोग W/T से फाइंड करते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकंड, या इसी को हम लोग कहते हैं वाट। ये वाट हो या किलोवाट हो, तो ये सब क्या है, आपके यूनिट है पावर का। तो पावर क्या होता है, 1 सेकेंड में आपने कितना वर्क किया, 1 सेकेंड में आपने कितनी एनर्जी लॉस की, दैट इज द पावर ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर ये एनर्जी का एक बड़ा यूनिट होता है। जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आते हैं वो आपका किलोवाट आवर में ही होता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग यूनिट बोलते हैं, यूनिट। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये आपका एनर्जी का बड़ा यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए इसमें आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जैसे आपके बल्ब हैं, और 1000 वाट, 1000 का मतलब होता है 1 किलोवाट। तो 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉन्टिन्यू 1 आवर चलता रहे, एक्टिव रहे 1 आवर तक, तो जितनी एनर्जी लॉस होगी इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसी लॉस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट आवर कहेंगे, जिसका आप लोगों का इलेक्ट्रिक बिल यूनिट के रूप में आता है।
तो ये आपका कहलाएगा किलोवाट आवर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इफ़ 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो 1 सेकंड में जितनी भी एनर्जी को लॉस करता है 1 आवर में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं किलोवाट आवर कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोवाट आवर में अगर जूल की क्वांटिटी पूछी जाए कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, 1 किलो वाट आवर, इसको अलग अलग लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। तो 1 किलो वाट में कितना हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड। तो ये हो जाएगा आपका 3600 था, इतना हो जाएगा आपका ये वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, और इंटू आपका ये सेकंड है तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग पावर के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 5 6 3.6 10 की पावर 6 जूल, ये आपका जाएगा 1 किलोवाट आवर में। अगर आपका क्वेश्चन फंसता है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर ये एनर्जी का आपका बड़ा यूनिट होता है एनर्जी का। और 1 किलोवाट आवर को अगर डिफाइन करना है तो 1000 वाट का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है और वो कंटिन्यू लगातार 1 आवर तक आपका एक्टिव बना रहे, तो जो एनर्जी लॉस होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 किलोवाट आवर कहेंगे। 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ये 1 किलोवाट हुआ, ये 1 आवर हुआ, 1000 वाट 3600 सेकेंड, वाट को जूल पर सेकेंड, तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 10 की पावर 6 जूल होता है। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, एक छोटा सा पॉइंट और है, इसके बाद ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी। तो पावर और वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, जैसे वर्क डन का फार्मूला क्या होता है W = F × S। मान लो कोई भी बॉडी वर्क कर रही है तो W = F × S। अब यहाँ से क्या है कि आपका पावर और उसमें रिलेशन निकालना है, किसमें वेलोसिटी में। तो पावर का फार्मूला W/T, W की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं F × S/T हो गया। यहाँ से P = F × S/T, और S/T क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं V लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा P = F × V। ये आपका रिलेशन आ गया पावर और वेलोसिटी में। तो पावर और वेलोसिटी में रिलेशन पूछा जा रहा था, तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा F × V P = तो इससे अगर कोई न्यूमेरिकल आपका फंसता है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो मैंने यहाँ पे किया क्या, पावर का फार्मूला W का S/T वेलोसिटी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन पावर = F × V। तो ये आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, वर्क, पावर एंड एनर्जी। कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाद में। धन्यवाद।